भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को कभी भी ना रखना चाहिए, नहीं तो लगता है भयंकर पाप। इन 5 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना अपनाना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी संतुष्ट नहीं होती और घर में सदैव गरीबी का वातावरण बना रहता है और इसका प्रभाव समस्त परिवार पर पड़ता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर समझ लीजिए, अगर आपने भूलवश भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प ले लिया है या व्रत रखने की योजना बना रहे हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको भयंकर पाप लगेगा। देखिए, कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से एक तो नहीं हैं। साथ ही वक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी समझाएंगे कि आगामी चैत्र नवरात्रि में ये 7 कार्य कभी ना करें, वरना आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी को कभी न चढ़ाएं, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता प्राप्त भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि पूर्ण 9 दिनों तक रहेगी। इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, तो यह संपूर्ण विवरण आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। इससे पूर्व हम सभी जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब आरंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, सटीक तिथि और समय के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की भांति पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ काल भक्तों के जीवन में सुखों की वर्षा लेकर आता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष माँ दुर्गा पालकी यानी डोली पर सवार होकर आएंगी। डोली की सवारी को अत्यंत शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी कहा जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी प्रकार की हैं कि चैत्र नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि डोली पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन आनंदमय बना रहेगा। भक्ति का पूर्ण लाभ भक्तों को प्राप्त रहे है, उसको रो काशी होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस वर्ष 2026 में नवरात्रि अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूर्ण 9 दिन तक मनाई जाएगी। इन दिनों में मां शेरावाली की विशेष रूप से आराधना की जाएगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का महापर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ तिथि से, देखिए, प्रतिपदा तिथि से आरंभते समर्मित होता है। और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि का इस वर्ष शुक्ल ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि का प्रारंभ घट स्थापना के साथ होगा और जिसे अत्यंत शुभ ब्रह्म दोमार ब्रह्म कात सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है माना जाता है। तो 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन घट स्थापना के जो 2 सर्वोत्तम मुहूर्त हैं वो हैं सुबह के समय में 6:52 से सुबह 7:43 तक। तो जब आप 6 बजे से पूर्व ही अपने घर की उचित सफाई कर लें, उसके बाद ही घट स्थापना करेंगे। और अगर आप 6:52 से सुबह 7:43 के मध्य घट स्थापना न कर पाएं तो इसके अतिरिक्त आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा दोपहर 12, 5 से दोपहर 12। 53 तक कलश की स्थापना का उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल भी अनेक गुना बढ़ जाता है। चैत्र नवरात्रि अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शांति प्रदान करती है तथा घर से निर्धनता और दरिद्रता को दूर करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो उचित है,
नहीं तो आपको दुर्गा माँ के कोप का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से सदा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ विपत्ति हो सकती है, आपका पति किसी संकट में पड़ सकता है, घर में निर्धनता का निवास हो जाता है, माता लक्ष्मी सदा के लिए घर त्याग देती हैं। तो चलिए समझते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी देने से पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक बता देती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक समझाता है, अवश्य करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही कठिनाइयों को तुरंत दूर करने के लिए सरल उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। चलिए भक्तों, अब हम समझ लेते हैं कि 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी भी न रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत केवल दिखावे के लिए करते हैं तो यह अत्यंत अनुचित है और पाप के समान माना जाता है। इस प्रकार से आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे होते हैं और स्वयं पाप के भागी बन जाते हैं। मान है कि बाप के पाप के की बन जाते हैं जो में किसी भी प्रकार का व्रत केवल दिखावे के लिए करते हैं। दुर्गा ऐसे व्यक्तियों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उन्हें नष्ट कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं से संतुष्ट होती है जो पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करते हैं, शास्त्रों का अनुसरण करते हैं और व्रत को पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का लक्ष्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो इधर उधर व्यभिचार करते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की समाप्त हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न अपनाएं। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे व्यक्ति चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी संतुष्ट नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 आत्माओं का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलगाव। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा अर्चना करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर पर अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और अनेक शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा माँ अत्यंत आनंदित होती है। इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में कभी न रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में आपके वस्त्र अपवित्र हो। व्रत यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से दूर रहना चाहिए। जाते हैं इसलिए पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर उपवास के मध्य मासिक धर्म आरंभ हो जाए तो उसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में संतान को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत न करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की प्रवृत्ति है तो आप जितनी शीघ्र अभात्रिया हो सके इस प्रवृत्ति को त्याग दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में कलह झगड़ा त्याग दें, क्योंकि जिस घर में विवाद होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी प्रवेश नहीं करती। और व्रत में पूजा करनी है तो जिह्वा से अधिकतम मधुर वचन ही बोलें। ज़्यादा कटु वचन दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागी बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में विराजमान रहती हैं। इसलिए आपको घर का वातावरण सदैव सकारात्मक रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6, यदि आपको कोई गंभीर रोग है तो आप इस व्रत को ना के कार इस व्रत को गंध है माता आपके घर में के आपको रखें। जैसे उदाहरण स्वरूप मधुमेह की समस्या, हृदय रोग, हार्ट अटैक, शरीर में दुर्बलता, चक्कर आना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर में पीड़ा होना, तो आप यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का तिरस्कार करती हैं वह व्रत नहीं रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा स्वीकार नहीं करती बल्कि भयंकर पाप लगता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिवस में निद्रा से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल धर्म साधना टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब चर्चा करते हैं दुर्गा माँ को। नवरात्रि में कौन सी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए और कौन सी वस्तुएं कभी न चढ़ाएं। भक्तों, कभी भी दुर्गा माँ को यह वस्तु अर्पित न करें, नहीं तो संपूर्ण जीवन विनाश हो जाएगा। जीवन भर दुख भोगने के सिवा कुछ न मिलेगा। भक्तों, नंबर 1 नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, भक्ति और आदर का प्रतीक माना जाता है। जीवन भर दुख भोगने के सिवा कुछ न मिलेगा। भक्तों, नंबर 1 नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष स्थान होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के अनेक मंदिरों में नारियल से बलि भी चढ़ाई जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं। पूजन में हम नारियल प्रयोग करते समय कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं। नारियल अनेक प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा शुष्क, जिसके अंदर जल होता है। जिस नारियल के अंदर जल होता है, माँ रानी के पूजन में सदैव जलयुक्त और जटायुक्त नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में पूर्ण नारियल होना चाहिए। नारियल क्षतिग्रस्त या भंगुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का चिन्ह होता है। पूर्ण नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय झटा युक्त और जल युक्त नारियल ही कलश पर स्थापित करें। साथ ही यह स्मरण रखें कि नारियल को सदैव कलश के नीचे शयन कराकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को ऊर्ध्व करके न रखा जाता है। नारियल को सदैव शयन कराकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पूर्व आप नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर नारियल को ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब उचित विधि से नारियल रखा जाता है और उचित प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी स्मरण रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के समक्ष नारियल को कभी न तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही संतान को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2 लौंग। हम सभी दुर्गा माँ की आराधना में प्रयोग करते हैं, लेकिन लौंग का प्रयोग करते समय एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। नंबर 3 तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माँ को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ, माँ को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। तुलसी पत्र के अतिरिक्त दुर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को कभी तुलसी पत्र या दुर्वा अर्पित न करें। दुर्गा माँ को श्वेत फूल भी अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल वर्ण के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल वर्ण के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय हैं। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि नजदीक आ रही है। बस कुछ ही दिवस बाद चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाएंगी। तो हम आपको एक ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक शक्ति का निवास होता है और आप धनाढ्य हो जाते हैं। ऐसे में यह छोटी वस्तु घर में लाने से दुर्गा माँ प्रसन्न होकर अपने घर में आ जाती हैं। इस वस्तु को घर लाने से दुर्गा माँ निश्चित रूप से संतुष्ट होती हैं। यही वस्तु चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए समझते हैं। भक्त नंबर 1 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के काल में घर में लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
ऐसे में घर के स्थापित मंदिर में रखने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। संपूर्ण वर्ष महारानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में वर्णित है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस स्थान पर घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत के परिवार पर के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस स्थान पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के अवश्य रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से निर्मित किसी भी धातु को विशेषतः चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्ण 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबा घर में लाने से इसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के निकट अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में अवश्य लाएं। माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख अवश्य लाएं। भक्तों, नंबर 3, शंख। नवरात्रि घरों के अति या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ का हो तो वहां देवी देवता कभी निवास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में अत्यंत महत्व होता है। नियमित शंखनाद करने पर अनेक गुना सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्ति का विनाश होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल है, लक्ष्मी कर माँ शक्ति मंदिर में गंगाजल लहा में अत्यंत संतुष्ट होती है। हो तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास पवित्र स्थल किसी तीर्थ के जल को लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोरपंख। चैत्र नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से अनेक लाभ हैं। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोरपंख अवश्य रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम समझते हैं नवरात्रि के दौरान हमें क्या न खाना चाहिए और क्या न पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत पूर्ण और सफल हो जाता है। इन सभी बातों को जानने से पूर्व हमारे चैनल धर्म पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत पूर्ण और सफल हो जाता है। साधना टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन फल अवश्य ग्रहण करें। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान के भोग में फल आदि अवश्य अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मधुर अंगूर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को बल मिलता है और व्रत पूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल अवश्य ग्रहण करें। सीताफल ग्रहण करने से 5 से 15 ऐसी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में आगमन बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल ग्रहण करने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद समाहित होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल ग्रहण करता है उसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को भिन्न स्वरूप के अनुसार भिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान कभी माता रानी को अर्पित नहीं करना। चाहे यदि इन वस्तुओं को आप अनजाने में भी माता रानी को अर्पित कर दें तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ न होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अत्यावश्यक है कि वे कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्रिय एक लाइक देते हुए और कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, सबसे प्रथम बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को या किसी भी महिला को पूर्णतः श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए।